नमस्कार प्यारे मित्रों। बहुत दिनों बाद हम लोग आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं बोर्ड के सामने। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रसशास्त्र के अंतर्गत अमृतीकरण और लोहितीकरण के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि आप इस साइड में देखे होंगे अमृतीकरण और दूसरे साइड में क्या है, लोहितीकरण। दो दो टॉपिक है, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले जानेंगे कि अमृतीकरण का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब क्या होता है अमृतीकरण का, कहने का क्या मतलब है। तो पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको पढ़ लेंगे। तो देखो बच्चों, अमृतीकरण का जो मतलब होता है कि जब किसी भी द्रव्य का, चाहे वो धातु हो, चाहे रस वर्ग की हो, चाहे महारस की हो, साधारण रस की, कोई भी द्रव्य ले रहे हैं, जब उसको भावना देकर उस पे जब अग्नि पाक के द्वारा जब उसको भस्म के रूप में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कोई भी धातु है, कोई भी द्रव्य है, जब उसको अग्नि देकर अर्थात मारण करके, उसको मारित करके जब उसको भस्म के रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें कुछ न कुछ दोष अवश्य बचा रह जाता है। हालांकि जो मारण है, मारण क्यों करते हैं, क्योंकि जो द्रव्य में दोष है उसको दूर करने के लिए मारण किया जाता है। लेकिन मारण करने के पश्चात अर्थात द्रव्य को या मेटल को भस्म के रूप में कन्वर्ट करने के पश्चात भी कुछ न कुछ दोष शेष रह जाते हैं। और जब शेष जो बचे हुए भस्म में जो दोष है, उन दोषों को जिस क्रिया जिस प्रोसेस से दूर किया जाता है उसको हम लोग अमृतीकरण कहते हैं। अमृतीकरण में अमृत शब्द से आपको कंफ्यूज होगा कि इसका अमृतीकरण में अमृत का नाम क्यों पड़ा। तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी धातु की भस्म होती है तो अपने आप में बहुत ही गुणों से युक्त होती है, उसके गुण बहुत ही मतलब शरीर के लिए बेनिफिशियल होते हैं चिकित्सकीय गुणों के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जब अमृतीकरण किया जाता है तो उसके उन गुणों में और वृद्धि हो जाती है जो गुण पर्टिकुलर भस्म या धातु के होती हैं। अमृतीकरण प्रोसेस या क्रिया के पश्चात उसके गुणों में वृद्धि हो जाती है। तो आइए बात कर लेते हैं अमृतीकरण की। तो यहाँ देख रहे होंगे कि कुछ यहाँ पर इस तरह से लिखा है अमृतीकरण, अर्थात यहाँ पर रस तरंगड़ी के द्वारा इसका डिफिनेशन दिया हुआ है। लोहादिनाम मृतानाम वैशिष्ट दोष अनु दोषापनुते क्रियते यस्तु संस्कार अमृतीकरण मतम। अर्थात जो लोहादि धातुएं हैं, जो मृत मतलब मृत का मतलब होता है मारित अर्थात भस्म के पश्चात, है ना, उसमें कुछ न कुछ दोष शेष रह जाते हैं, है ना, देखेंगे। अर्थात लोहादि द्रव्य जैसे अभ्रक एवं ताम्र, मुख्य रूप से हम लोग दो धातु की बात करेंगे। लोहादि द्रव्य जैसे अभ्रक एवं ताम्र को भस्म अर्थात मारण करने के पश्चात, जब भस्म कर लेते बना लेते हैं अर्थात मारण करने के पश्चात जो कुछ दोष अवशिष्ट अर्थात शेष रह जाते हैं उसे दूर करने के लिए जो संस्कार किया जाता है उसे अमृतीकरण कहते हैं। तो क्या है अमृतीकरण? अमृतीकरण संस्कार है, अर्थात जब किसी भी द्रव्य को, धातु को जब भस्म के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उस भस्म में कुछ न कुछ अशुद्धि रह जाती है। उस अशुद्धि को या दोष को दूर करने के लिए जो क्रिया की जाती है भस्म के साथ उसे अमृतीकरण संस्कार कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अब हम लोग बात कर रहे थे अभ्रक की। तो अभ्रक का अमृतीकरण संस्कार कैसे किया जाता है उसका उदाहरण हम लोग यहाँ पर आपके सामने दे रहे हैं। तो ये भी रेफरेंस रस तरंगड़ी का ही दिया हुआ है। क्या है? मृत अभ्रक। मृत अभ्रक मतलब क्या है कि जो भस्म के रूप में कन्वर्ट हो गया अभ्रक, उसको बोलते हैं मृत अभ्रक, अर्थात जिसका मारण हो चुका हो। मृत अभ्रक समितम गव्य गव्य आज्यम। गव्य आज्यम, आज्यम में होता है घृत, अर्थात गव्य मतलब गाय का घृत। तो क्या कह रहा है कि मारित भस्म, जो भस्म के रूप में अभ्रक प्लस गव्य आज्यम अर्थात गाय के घृत को सम भाग में लेकर, समितम मतलब सम भाग में लेकर, बराबर में लेकर, दत्तो अभ्रक पचेत अमृति कृतम एवं तु घनम कार्येषु योजयेत। कहने का मतलब ये है कि जैसे अर्थात अभ्रक एवं गोघृत दोनों समान मात्रा में लेकर, समान मात्रा में अभ्रक ले लीजिए, समान मात्रा में गाय का घी लेकर क्या करना है कि घृत के शेष न रहने तक पकाने से, तो उसको क्या करना है कि गाय के घी में उस अभ्रक भस्म को समान मात्रा में उसको अच्छे से मिला लेंगे। मिला लेने के बाद एक पात्र में, लोहे के पात्र में, कढ़ाई में उसको पकाएंगे, है ना। तब तक पकाएंगे जब तक कि उसमें से घी पूरा समाप्त न हो जाए और जो भस्म था पुनः भस्म के रूप में, पाउडर रूप में न आ जाए, तब तक पकाएंगे, अर्थात भस्म पाउडर रूप में पुनः आ जाए। तो ये कह रहा है कि अभ्रक एवं गोघृत दोनों समान मात्रा में लेकर घृत के शेष न रह जाने तक पकाने से अभ्रक भस्म
का अमृतीकरण संस्कार हो जाता है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि इस कार्य हेतु लोहे की कढ़ाई में प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब जो ये पूरी प्रक्रिया हो रही है, जो भून रहे हैं अभ्रक के पाउडर को, भस्म को घी में मिलाकर, समान मात्रा में घी मिलाकर मिलाकर जो उसको क्या कर रहे हैं, घी को उड़ा रहे हैं, जला रहे हैं अग्नि में, तो लोहे की कढ़ाई में ये प्रक्रिया हो रही है। जैसे हलवा बनाते समय उसको भूनते हैं ना, हलवे को, सूजी को, बेसन को, जो भी है उसके मटेरियल को, तो वही प्रक्रिया यहाँ पर की जा रही है। इस प्रक्रिया को पूरे लोहे कढ़ाई में करते हैं। अब आइए बात करते हैं, जो ये प्रक्रिया हो रही है, ये आयुर्वेद प्रकाश में क्या बोला गया है कि अभ्रक भस्म का अमृतीकरण संस्कार कहते हैं। उपयुक्त जो भी प्रक्रिया हो रही है उसको अभ्रक भस्म का अमृतीकरण संस्कार कहते हैं। इस संस्कार में दो घटनाएं हो रही है, ये बात आयुर्वेद प्रकाश में बोला गया। आयुर्वेद प्रकाश एक रस शास्त्र का बेहतरीन ग्रंथ होता है। देखेंगे अभ्रक भस्म का अमृतीकरण संस्कार कहते हैं जो उपरोक्त प्रक्रिया हो रही है ना। किंतु लेकिन परंतु क्या हो रहा है, लाल भस्म में अमृतीकरण से जो अभ्रक भस्म होता है रक्त वर्ण का होता है। अभ्रक भस्म का वर्ण कैसा होता है, रक्त वर्ण, अर्थात ईंटे के चूड़ के समान होता है, रक्त वर्ण का होता है। तो लाल वर्ण अर्थात रक्त वर्ण की जो भस्म में अमृतीकरण से, ये प्रक्रिया करने से, उसको गाय के घी में भूनने से क्या होगा, गुण में तो वृद्धि होती है, उसके गुणों में और वृद्धि हो जाती है। जो भी अभ्रक के गुण होते हैं उसके गुणों में और वृद्धि हो जाती है, लेकिन उसके वर्ण में हानि होती है। जो उसका वर्ण लाल वर्ण का था, हो सकता है कि वो डाउन हो जाए, हो सकता है कि वो बिल्कुल लाल से डिफरेंट कलर हो जाए। तो गुणों में वृद्धि होती है अमृतीकरण से, लेकिन वर्ण में हानि होती है। ये बात आयुर्वेद प्रकाश में बोला गया है। तो ये बात हम लोगों ने कंफर्म कर लिया कि व्हाट इज अमृतीकरण। अमृतीकरण के बाद हम लोग बात करेंगे लोहितीकरण। तो जैसा कि नाम है लोहितीकरण, है ना, तो लोहितीकरण का मतलब क्या होता है कि जो धातुओं की भस्में होती है उसको रक्त वर्ण में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रक्रिया या जो प्रोसेस या क्रिया की जाती है उसको लोहितीकरण कहते हैं। लोहित मतलब होता है रक्त वर्ण, अर्थात धातु की भस्मों को रक्त वर्ण में कन्वर्ट करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए जो क्रिया की जाती है, प्रक्रिया की जाती है, प्रोसेस की जाती है, उसको हम लोग लोहितीकरण कहते हैं। अब ये भी एग्जाम्पल हम लोग अभ्रक भस्म पे ही करेंगे। तो यह करेंगे कि लोहितीकरण को पहले डिफाइन कैसे करेंगे, रक्त वर्ण उत्पन्न करने के लिए। रक्त वर्ण उत्पन्न करने के लिए मतलब क्या है, जो धातुओं का, किसी धातु को हम लोगों ने मारण के द्वारा अग्नि देकर उसको हम लोगों ने भस्म में कन्वर्ट कर लिया। जब वो भस्म के रूप में कन्वर्ट हो गया है तो वो भस्म जो है, अब वो हो सकता है कि डिफरेंट कलर का हो, उस भस्म को लाल वर्ण में हमें कन्वर्ट करना है। तो रक्त वर्ण उत्पन्न करने के लिए भस्म में जो क्रिया की जाती है उसे लोहितीकरण कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं छोटे से एग्जाम्पल से। हम लोगों ने बात किया था कि जब अभ्रक होता है, जो अभ्रक द्रव्य है जो महारस के अंतर्गत आता है, उसका जब पर्टिकुलर मारण करते हैं, मारण करने के बाद उसको अग्नि देते हैं, उसको पुट देते हैं। तो पुट या उसको जब पुट देने के बाद उसको भस्म रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो अभ्रक भस्म का निर्माण हो गया। अब ये अभ्रक भस्म जो है कैसा वर्ण होता है, हम लोगों ने पहले बात किया था, रक्त वर्ण का होता है। अभ्रक भस्म क्या है, इष्टिका वर्ण या उत्तम लाल वर्ण का होता है, ठीक है ना। जब ये प्रॉपर तरीके से इसका मान होता है तो इसका वर्ण इष्टिका वर्ण या उत्तम लाल वर्ण का होता है। ये तो ठीक है, इस कंडीशन में हमें लोहितीकरण नहीं करना है, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां होती है वहां पर उसका वर्ण उत्तम लाल वर्ण न होकर, इष्टिका वर्ण न होकर नहीं होता है और डिफरेंट कलर हो जाता है, डम जाता है। तो उस कंडीशन में उसे उत्तम लाल वर्ण, लाल कलर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, लोहितीकरण कहते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस अभ्रक भस्म को लेंगे जिसका उत्तम लाल वर्ण नहीं है ना, ब्राइट रेड जिसको कहते हैं वो कलर नहीं है, उस अभ्रक भस्म को ले लिया। उसमें क्या मिलाना है, क्या मिलाना है, कुछ द्रव्य है, ध्यान दीजिएगा, इसका इंपॉर्टेंट है कि गंगरेन, नागरमोथा, वटचीर, वटमूल स्वरस, हरिद्रा स्वरस, मंजिष्ठा के क्वाथ में। तो इनके मतलब इनका स्वरस है, मतलब गंगरेन है, नागरमोथा है, वटचीर है, स्वरस मूल है, हरिद्रा स्वरस है, मंजिष्ठा के क्वाथ में जो भी द्रव्य मिल जाए, अधिक से अधिक मिल जाए, उसको उसके क्वाथ में क्या करना है, मर्दन करना है। तो एक खलु यंत्र में अच्छे से मूसल से मर्दन करना है, ठीक है ना, मर्दन करना है। मर्दन होने पर क्या करना है, उसको 2 से 3 पुट देंगे, 2 से 3 बार उसको अग्नि देंगे, है ना, अग्नि देंगे। अग्नि देने के पश्चात देखेंगे कि जो धातु की भस्म थी,
धातु की भस्म के रूप में जो प्राप्त हो रही फाइनली, लाल कमल के सदृश वर्ण वाला भस्म प्राप्त होता है। इसी क्रिया को हम लोग लोहितीकरण कहते हैं। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि व्हाट इज अमृतीकरण और व्हाट इज लोहितीकरण। तो धन्यवाद।